गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में अकाउंटिंग ऑफ पार्ट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है इसके विषय में डिस्कस होगा। तो कंपनी क्या होती है, कैसे फॉर्म की जाती है, इसके विषय में बताएंगे। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ कंपनी। एक कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी क्या होती है? ए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो बनाई जाती है और रजिस्टर्ड की जाती है अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के अंतर्गत उसको रजिस्टर कराया जाता है। इट इज़ क्रिएटेड एंड इफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये लॉ द्वारा बनाया जाता है और इफेक्टिव भी होता है। इट इज़ एन लीगल पर्सन नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये कंपनी एक लीगल व्यक्ति होती है जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इट इज़ ए आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर मतलब शेयर होल्डर। मेंबर कंपनी नहीं होती है, उसकी एक सेपरेट पहचान होती है और वो एज ए आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम करती है। इट इज़ नॉर्मली हैज़ एन शेयर कैपिटल। कंपनी को नॉर्मली उसके पास शेयर कैपिटल होती है डिवाइडेड इनटू यूनिट, जो कि यूनिट में डिवाइड करते हैं। जिस यूनिट को कॉल्ड शेयर, उसे क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। द ओनर ऑफ विच आर नोन एज मेंबर। जो शेयर जिनके पास रहते हैं, जो उसके मालिक होते हैं, उन्हें हम मेंबर और शेयर होल्डर कहते हैं। इट इज़ बीइंग सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। कंपनी जो है शेयर होल्डर से अलग है। इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ मेंबर डज नॉट इफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। अगर किसी मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब दिवालिया हो जाता है, या किसी मेंबर्स की डेथ हो जाती है, तो कंपनी की कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इफ कंपनी कंटिन्यू इवन इफ ए मेंबर बिकम इंसॉल्वेंट या डाई। ये कोई व्यक्ति मर जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो कंपनी चलती रहती है। अब डिफिनीशन, कंपनी की डिफिनीशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। कोई कंपनी जो इस एक्ट के अंतर्गत या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंतर्गत बनाई गई है, उसे हम कंपनी कहते हैं। ये कंपनीज एक्ट 2013 में डिफिनीशन दी है। अब कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ द कंपनी। पहले तो इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसेस लॉ मतलब द कंपनीज एक्ट आइदर अंडर द प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। या तो जो प्रेजेंट कंपनी एक्ट 2013 का बना है उसके अंतर्गत रजिस्टर हो, या किसी और प्रीवियस कंपनी एक्ट के तहत हो। दूसरा क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है हैविंग ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसकी एक लीगल पहचान होती है, एंटिटी होती है। इकोनॉमिक एंटिटी मतलब इकोनॉमिक यूनिट, जो कि मेंबर नहीं होते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। तीसरा क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़र में कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट बिजनेस, श्योर और बी श्योर फॉर दिस डेप्ट एंड एक्शंस। फोर्थ है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ए कंपनी हैज़ ए परपेचुअल सक्सेशन। Its existence is not affected by the death or bankruptcy of the members and shareholders. उसकी डेथ होने पे कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। द लाइफ ऑफ द कंपनी कम टू एन एंड ओनली बाय बाइंडिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। कंपनी की लाइफ तभी खत्म होती है जब लॉ द्वारा उसको बंद किया जाता है। फिफ्थ है लिमिटेड लाइबिलिटीज। लिमिटेड ऑफ इट्स मेंबर liability of its member is limited to the value of shares subscribed by them
या अमाउंट गारंटेड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप in the case of the companies limited by guarantee. However, in case of companies incorporate within the unlimited liability, liability of member is unlimited. Limited liability मतलब मेंबर की लाइबिलिटी जितना शेयर उसने सब्सक्राइब किया उतनी ही वैल्यू तक उसकी लाइबिलिटी होती है कंपनी की। जब कंपनी बंद होगी तो उनको उतने का पैसा कंपनी देगी, और जब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो उसमें कोई लाइबिलिटी का लिमिट ही नहीं होती है। 6 कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो शेयर्स हैं कंपनी के वो फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो प्राइवेट कंपनी क्योंकि पब्लिक को इशू नहीं करती उसके ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते क्योंकि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा रेगुलेटेड होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। ए कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर बट बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर। सारे मेंबर कंपनी को नहीं देखते हैं, न चलाते हैं, उनके द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे हम डायरेक्टर कहते हैं। दस द मैनेजमेंट एंड ओनर आर सेपरेट। तो मैनेजमेंट अलग है और ओनर अलग होता है। कॉमन सील, एक कंपनी में या मे नॉट हैव ए कॉमन सील। इफ इट हैज़ ए कॉमन सील इट इज अफेक्ट्स टू ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी की कॉमन सील होगी तो जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे तो वो उसमें सब में कॉमन सील लगेगी, अदरवाइज नहीं होगी कॉमन सील तो नहीं लगेगी। अब कंपनी कितनी तरीके की होती है? काइंड ऑफ कंपनी, 3 तरीके की कंपनी होती है। कंपनी आर द फॉलोइंग 3 काइंड्स। पहला है 1 पर्सन कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी और तीसरी पब्लिक कंपनी जिसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। अरे यार तो 1 पर्सन कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंड 1 पर्सन कंपनी इज एन 1 पर्सन कंपनी मीन्स वन पर्सन कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। 1 पर्सन कंपनी वो होती है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति उसका मेंबर होता है, दैट इज कॉल्ड दी 1 पर्सन कंपनी। अब रूल्स 3 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014। कंपनी का रूल 2014 में रूल 3 है, उसमें फर्दर प्रेस्क्राइब किया है। वो क्या बताता है? कहना ओनली ए नेचुरल पर्सन, ओनली ए नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन और भारत का नागरिक हो एंड रेजिडेंस इन इंडिया और भारत में ही रहता हो कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। वो 1 पर्सन कंपनी बना सकता है या कैन बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबरशिप ऑफ 1 पर्सन कंपनी। जो इंडियन हो और भारत में ही रहता हो वो केवल एक व्यक्ति वही एक कंपनी बना सकता है। सेकेंड, 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1, मतलब एक पर्सन केवल एक ही 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पज। चैरिटेबल पर्पज के लिए 1 पर्सन कंपनी नहीं बनाई जाती है। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और एनीबडी कॉर्पोरेट। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्टिविटीज़ के लिए नहीं बनाई जाती है, ना ही चैरिटेबल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज़ नॉट मोर देन 50 लाख। इसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो होती है 1 पर्सन कंपनी की वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। टर्नओवर मतलब होता है सेल्स। उसका जो एवरेज सेल है वो पिछले 3 सालों में
2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 पर्सन कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 1 डायरेक्टर होगा, बट नॉट मोर देन 15 से ज़्यादा नहीं। तो ये हो गई 1 पर्सन कंपनी। दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी। ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज़ ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगा वो प्रेस्क्राइब्ड होता है एंड विच इज इन इट्स आर्टिकल ऑफ उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट टू राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, इसके लिए उसको प्रतिबंधित होता है। वो प्राइवेट कंपनी ट्रांसफ़र पब्लिक को नहीं कर सकती शेयर, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। एक 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर को छोड़ के 200 से ज़्यादा नहीं होती है। Where share are held by 2 or more persons jointly, they shall be treated as a single member। अगर कोई शेयर 2 व्यक्तियों के नाम से है तो उस ऐसे शेयरों को ये कंपनी सिंगल मेंबर मानती है। ठीक। नेक्स्ट, प्रोहिबिट any invitation to public to subscribe for any securities of the company। प्राइवेट कंपनी को ये प्राइवेट है, मतलब प्रतिबंध है कि वो कोई भी इनविटेशन पब्लिक से सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं कलेक्ट कर सकती है, कंपनी शेयर नहीं इशू कर सकती है। ए प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर, परंतु 15 से ज़्यादा नहीं होंगे। इन द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी इंडेड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। ऐसी कंपनियों के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है। तो ये प्राइवेट कंपनी हो गई। और तीसरी होती है पब्लिक कंपनी। जो हम शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे या अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल के पढ़ेंगे, वो ओनली पब्लिक कंपनी की होती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही शेयर को पब्लिक से सब्सक्राइब कर सकती है। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है? ए पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट ना हो, विच हैज़ ए मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रेस्क्राइब की गई होगी। इट इज़ ए प्राइवेट कंपनी बीइंग ए सब्सिडरी ऑफ कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी हो सकती है उस कंपनी की जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ए कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर। ऐसी पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए। और देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। मतलब 7 शेयर होल्डर हो गए, परंतु मिनिमम की तो लिमिट है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 3 डायरेक्टर मिनिमम, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं होंगे। और ऐसी कंपनियों के नाम के अंत में द नेम ऑफ द कंपनी इंडेड विद द वर्ड लिमिटेड। ऐसी कंपनियों के लास्ट में, नाम के लास्ट में लिमिटेड लिखा रहता है। ए पब्लिक कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ऐसी पब्लिक कंपनी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसे कहते हैं, ये कंपनी अपने कैपिटल को इशू ऑफ शेयर द्वारा पब्लिक से सब्सक्राइब कर सकती है। एक कंपनी प्राइवेट और पब्लिक में भी लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी हो सकती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी हो सकती है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है? ए कंपनी हैविंग ए लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ टू द अमाउंट इट any unpaid on shares respectively held by them is treated termed as company limited by shares। दूसरा, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी क्या होती है? इट इज़ ए कंपनी वेयर द लिमिट लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड।
ऐसी कंपनी जिनमें लाइबिलिटी मेंबर की अनलिमिटेड रहता है। 10 इसलिए इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद की जाएगी, ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी, डेप्ट ऑफ द कंपनी शुड बी मेट फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स, क्योंकि उनके लिए अगर कोई डेप्ट रह गया, कोई देनदारी रह जाती है कंपनी की, तो वो मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी से मीट आउट की जाती है। तीसरी तरीके को होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, 3 तरीके की लाइबिलिटी की गारंटी। तो इट इज़ ए कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ सच अमाउंट एज द मेंबर में बी representative undertaking to the contribute to the assets of the company in the event of its being wind up। अब कंपनी कैसे बनाई जाती है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो प्रोसेस ऑफ फॉर इनकॉर्पोरेशन माने कंपनी बनाना। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 प्रिंसिपल स्टेज। कंपनी बनाने को हम 4 प्रिंसिपल स्टेज में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फोर्थ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन का मतलब क्या है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन एग्री टू स्टार्ट ए बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी। दीज पर्सन आर कॉल्ड प्रोमोटर। पहली है तो स्टेज है कि प्रोमोटर होने चाहिए। प्रोमोटर कौन होते हैं? वो व्यक्ति या वो ग्रुप, व्यक्तियों का ग्रुप होता है जो कंपनी बनाने के विषय में सोचते हैं और कंपनी को बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम प्रोमोटर्स कहते हैं, पहली स्टेज। सेकेंड में इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। जो उसमें प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है उसको फॉलो करेंगे तभी कंपनी बनेगी। द प्रोमोटर्स आफ्टर गेटिंग द नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी सबमिट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर टू एक्ट एज ए डायरेक्टर एंड डिक्लेरेशन दैट द रिक्वायर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विथ। जब ये सब कर लेगा तो द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी देयर आफ्टर इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बन गई, इसका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू करता है। इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द रिक्वायर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाइड विथ, द कंपनीज देयर आफ्टर कम टू एन एग्जिस्टेंस। इसके बाद कंपनी अस्तित्व में आ जाती है। रजिस्ट्रार देखता है कि जो उसकी कंप्लाइंसेस हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी कंपनी ने कर रखी है, तब वो सर्टिफिकेट इशू करता है और जब सर्टिफिकेट इशू कर देता है उस दिन से वो कंपनी अस्तित्व में आ जाती है। अब थर्ड स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कैपिटल, ए कंपनी हैज़ ए ऑप्शन, ए कंपनी हैज़ ए ऑप्टेन commencement of business certificate within 180 days of the incorporation। जब कंपनी बन गई, रजिस्टर्ड हो गई, उसके 180 दिन के अंदर वो बिजनेस चालू करने की सर्टिफिकेट प्राप्त करता है। ए कंपनी हैज ए सबमिट ए डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट एवरी सब्सक्राइब द टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स एग्रीड टू टेक बाय देम। तब वो बिजनेस चालू करता है। अब प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस, ए पब्लिक कंपनी इशू ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। एक पब्लिक इशू करती है डॉक्यूमेंट जिसे हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, इन विच टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू, जो शेयर इशू करेगी उसकी टर्म्स और कंडीशन आर स्टेटेड अलॉन्ग विद द पर्पज फॉर विच द प्रोसीड ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी यूज। किस पर्पज़ के लिए कंपनी पैसा शेयर इशू कर रही है, उसका पैसा कहाँ इस्तेमाल करेगी, ये सब डिटेल प्रॉस्पेक्टस में रहता है। प्रॉस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड आर इशूड एज ए प्रॉस्पेक्टस एंड इंक्लूड टू रीड बी हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट या सेल्फ प्रॉस्पेक्टस
or any notice, circular, advertisement or other document inviting offer from the public for the subscription. Purpose of any securities of the body corporate. वो प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशन को बताती है, कैसे शेयर इशू कर रही, किस किस तरीके से पैसा मांगेगी, किस पर्पज़ के लिए शेयर कंपनी इशू कर रही, उस पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ करेगी, ये सब चीज़ प्रॉस्पेक्टस में दे, उसे हम कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है ऑफ द कंपनी? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन as per the section 39 subsection 1 of the Companies Act 2013, minimum subscription is the amount stated in the prospectus that must be subscribed, and the amount payable on application for the amount stated as minimum subscription have been paid to and received by the company by check or other instrument. ये मेमोरेंडम एसोसिएशन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एप्लीकेशन में आप कितना पैसा मांगोगे इसके विषय में डिस्क्राइब रहता है। परंतु सेबी गाइडलाइन, सेबी क्या कहते हैं? सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं सेबी। तो सेबी द रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी वहाँ लिस्टेड होती हैं सेबी में। प्रेस्क्राइब, उसने क्या प्रेस्क्राइब किया सेबी ने? दैट द कंपनी मस्ट रिसीव minimum subscription of 90% of the share issued for subscription before its allot the share. शेयर अलॉट करने से पहले उसको 90% जो शेयर इशू किया है उसका पैसा मिले। Thus, in effect, unless 90% of the sum payable on application for such issues to public for subscription is received by the company, शेयर कैन नॉट बी अलॉटेड। अगर 90% सब्सक्रिप्शन जो आप एप्लीकेशन में मांग रहे हैं उसमें 90% अगर पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी शेयर को अलॉट नहीं कर सकती। इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, एप्लीकेशन मनी शैल बी रिफंडेड विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। जिस दिन पब्लिक इशू खुलता है और जब बंद होता है उसके बंद होने के 15 दिन के अंदर अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो कंपनी अलॉट नहीं कर सकती, तो उस पैसे को 15 दिन के अंदर वापस कर देती कंपनी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकॉर्पोरेशन करते वक्त, कंपनी को बनाते वक्त खर्च किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस incurred for incorporation the company, such as registration fees, legal expenses, public issue expenses, etc. These expenses may be written off from the security premium reserve. अगर कंपनी एक्ट परमिट किया हुआ है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से वो राइट ऑफ कर दिया जाएगा, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस उससे राइट ऑफ कर दिया जाता है इन द ईयर दे आर इनकर्ड, जिस साल वो खर्च किए गए हैं। तो प्रीमियम एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी बनाते समय खर्च किए जाते हैं, खर्चे होते हैं, वो सारे आपके प्रीमियम एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और उनको उसी साल, जिस साल वो खर्च हुआ है उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस से या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर दिया जाता है। अब शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की शेयर दो तरीके की होती हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे आपको। शेयर मीन्स कंपनी जब बनाई जाती है तो एक वैल्यू डिसाइड की जाती है कि इतने रुपए की हमने कंपनी बनाई, और उस वैल्यू को एक यूनिट में डिवाइड करते हैं और उस यूनिट को कहा जाता है शेयर। और उस यूनिट की एक वैल्यू डिसाइड की जाती है जिसे हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। वो 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये कुछ भी हो सकती है। तो शेयर कैपिटल के विषय में नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि शेयर कैपिटल कैसे बनती है और कितने तरीके के शेयर्स होते हैं, कैसे कंपनी में शो की जाती है, इनके विषय में नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पीरियड में आपको डिस्कस करेंगे।